और रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी और माता सीता का विवाह एक ब्रह्मांड में एक सुख देने वाला विवाह था। उनके विवाह में अगहन महीना था। रामचंद्र जी का विवाह एक मंगल का मूल था, मंगल को करने वाला था। धरती के ऐसा विवाह जो मंगल ही मंगल करने वाला था। तो रामचंद्र जी का गुणगान सब लोग यश कर रहे हैं। जनकपुर में राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीते। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित थे। पहले राजाओं के यहाँ जब बारात आती थी तो पहले बारात चलती थी जनवासे में कई दिन तक रुकती थी। उनका स्वागत होता था, सत्कार होता था। फिर ब्राह्मण पंडित लोग लग्न मुहूर्त निकालते थे। फिर योग, तिथि, नक्षत्र आदि का सम्मिश्रण करके मुहूर्त निकाला जाता। लग्न मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी उस पर विचार करते थे और नारद जी भी विचार करते थे कि ज्योतिषियों में उनका नाम था नारद जी का। तो उन्होंने देखिए मंगलों का मूल लग्न का दिन निर्धारित किया गया। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग वर वारु, लगन शोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग वर श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उन पर विचार किया। बैठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक जे गनकन सोई। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के साथ भेज दिया गया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी यही गणना कर रखी थी जो जनक जी के ज्योतिषियों ने की थी। तो इधर भी जनक जी के जो ज्योतिषियों ने यह गणना की और दशरथ जी के ज्योतिषियों ने भी उस प्रकार गणना की। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वो कहने लगी कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं, मतलब इतने ज्ञानी हैं, वो हर चीज सही निर्धारण करते हैं। धेनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। अविप्रन कहे विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली वेला की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि तब राजा जनक जी ने पुरोहितों शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शादी विवाह मंगल का सब सामान आ गया। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ गाजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दधि दूर्वा सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देव यज्ञ इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। इस प्रकार दशरथ जी का वैभव बारातियों का था कि ब्रह्मा भी तुच्छ लगने, इंद्र का भी वैभव भी तुच्छ लगने लगा। इस प्रकार जनक जी ने व्यवस्था कराई। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों की चोट पड़ी, नगाड़े बजने लगे। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ की जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अब वो ब्याह करने के लिए जनक जी के यहाँ जा रहे हैं जनवासे से। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज वादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। इस प्रकार उनका वैभव देख करके दोनों का जो मिलन था, जनक जी और राजा दशरथ के वैभव को देख करके सब लोग सराहना करने लगे। और सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा रहे हैं। आकाश मंडल पे सब विमान में भर भर के बस जनक जी के यहाँ सब लोग प्रस्थान कर रहे हैं।
ये जग को सुख देने वाला विवाह था, क्योंकि एक इस